प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातरयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा आयतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्तेर्बहुलाभिरामं श्रीमन्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्यभुक्ते तस्यै नमैदमिदं भूयेवास्तु भूयः अन्नवयल पुदुवै ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னிதிருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாலை சொல்லு சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கு என்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு। श्री गोदाम्बा जी अपनी सखियों को एक एक करके जगाती आ रही हैं। आज तिरुप्पावई इस दिव्य प्रबंध के 11वें गाथा का हम अनुभव करेंगे, लेकिन सखियों को जगाने के क्रम में आज छठी सखी है। तो पूर्व में जो सखियां जगाई गई, एक को भागवत शेषत्व का पाठ पढ़ाया गोदाम्बा जी ने पिल्लाई बोल के, दूसरी को भागवत शेषत्व, भागवत ही हमारे भगवान के भी अपेक्षा भागवत ही हमारे परम प्राप्य हैं, ये ज्ञान के होने के बावजूद वो भगवत अनुभव में लीन थी, तो उनको बुलाया नायह पेन पिल्लाई बोल के। एक ऐसी गोपी है जिनके ऊपर भगवान का बहुत प्रेम है, तो उनको बुलाया कोदुगलमड़य पावाई कह करके। एक गोपी के साथ गोदाम्बा जी ये दिखा रही है कि भागवतों के साथ हमारा देह संबंध भी होना चाहिए, तो उनको बुला रही हैं मामान मगड़े कह करके। एक गोपी जो कल वाली गोपी है, वो परगत स्वीकार में निष्ठा रख के भगवान ही हमें स्वीकार करेंगे, स्वीकार तक वो स्वीकार में भी हमारी उपाय बुद्धि नहीं है, ऐसा मान करके विराजमान गोपी थी। उनको बुलाया कल नोत्तुच्चुवर्गम पुहिन्नवम मनाई, बिना भगवान के स्वीकार को ही, भगवान के चरणों में अपने समस्त भार को रख देना ही समस्त कार्यों को करना है, समस्त व्रतों को अनुष्ठान करना है, ऐसा सोच करके परगत स्वीकार में निष्ठा रखने वाली गोपी थी कल वाली गोपी। अब आज की गोपी और विलक्षण गोपी, उस गोपी को जगा रही हैं और हमें एक एक सीख भी दे रही है गोदाम्बा जी। हम लोगों ने आज तक क्या सीखा, क्या जाना? हम लोगों ने यही जाना कि भागवतों के लिए कोई कृत्य शेष नहीं रह जाता है, सब कुछ कर लिया है उसने, न कुछ करना बाकी है, न कुछ होना बाकी है, सब कुछ उसको हो भी गया, सब कुछ उसने कर भी दिया। एक बार भगवान के चरणों में उसने अपने आप को समर्पण कर दिया तो देवर्षि भूतात्म नृणाम पितृणाम न किंकरोयम, तो न वो तो किसी शास्त्र का ऋणी है, शास्त्र का किंकर है, न किसी देवता का किंकर है, सब कुछ उसने कर लिया, सब कुछ कर लिया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कर्म से कुछ नहीं होना है। इसलिए वेद भी कहता है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु, कर्म करते रहने से किसी ने अमृतत्व को प्राप्त नहीं की। फिर कैसे प्राप्त किया? त्याग से ही, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। जिस दिन अपने अहंकार और ममकार का त्याग कर दिया, उसी दिन उसने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। उसके बाद कर्म से थोड़ा प्राप्त करना है, त्याग से प्राप्त करना है। कर्म से भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत में भी आया कर्मणा कर्म निर्हारः न ह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। अजामिल के प्रकरण के उपोद्घात स्वरूप यह श्लोक आया है। कर्मों से कर्मों का नाश नहीं होता है, हम कितने भी कर्म करते रहें, दान पुण्य जप तप तपस्या होम कुछ भी कर लो, कर्मों से कर्म का नाश नहीं होता।
आत्यंतिक नाश नहीं होता, कुछ तो होता ही है। शास्त्र ने जब बताया है ये काम करो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तो शास्त्र ने कहा है तो शास्त्र तो झूठ नहीं कहता। इसलिए शास्त्र के वचन के अनुसार कर्म से कर्म का निर्हार माने नाश, कर्म का नाश होता है, लेकिन आत्यंतिक नाश संभव नहीं है। फिर उपदेश क्यों दिया है शास्त्रों ने? उपदेश क्यों किया है? अविद्वत अधिकारित्वात्। जो भगवान के भक्त नहीं, जो अविद्वान है, जिनको वेदन नहीं है, वेदन माने ज्ञान, क्या ज्ञान? मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे सर्वस्व है, जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है उनके लिए ये सब प्रायश्चित तप। और जिनको भगवान की भक्ति सिद्ध हो गई हो, जो विद्वान हो गए हो, तो उनके लिए क्या है? भगवान को जिसने जान लिया तो तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशो। जिसने भगवान को जान लिया उसके प्राचीन समस्त पाप मिट गए। जिस दिन वो भगवान का हो गया उसके आने वाले पाप भी उसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। को ये पिड़युम पुकुतरुवान इंद्रनवुम तीनिल तुषागुम। जब भगवान का नाम लेकर के हम भगवान को शुद्ध विशुद्ध होकर के उसको अर्चना करेंगी, तू यो माई वंदनाम तूमलर तू भी तुड़दु वाइनाल पाड़ी मनत्तिनाल सिंधिक, भगवान का ध्यान करेंगी मन से, भगवान की अर्चना करेंगी पुष्पों से, तो क्या होगा? हमारे प्राचीन पाप और आने वाले पाप समस्त नष्ट हो जाएंगे। तो कर्मों से पाप नष्ट होते हैं ऐसा नहीं बता रही गोदामा जी, भागवत भी ऐसा नहीं कह रहा है। फिर कर्म किस लिए करना है जी? कर्म किस लिए करना है? तो कर्मणा या अमृतत्व न कर्मणा, कर्मों से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती है, वेद भी कह रहा है। अब वेदों के जो सार है, वेदों का संपूर्ण उपनिषदों का जो सार है भगवत गीता, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं अब ये सुन लीजिए। भगवान कह रहे हैं कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्म से ही जनकादियों ने सिद्धि को प्राप्त कर ली। अब भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो। भगवान तो ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म मत करो। शास्त्रों ने यह कहा, पूरे शास्त्रों का निचोड़ यह निकला कि हमारे कुछ करने से भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, वो केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्ति होती है। तो कर्म वर्म सब कुछ शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है, यह सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत भगवान कृष्ण बोले तो वो भी सिद्धांत नहीं है, कैसे बोला जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिताः। वो तो बोल रहे हैं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। कर्म करना चाहिए, बिना कर्म नहीं कर्म करेगा तो शरीर यात्रा तक नहीं होगी। आत्म यात्रा की तो बात छोड़, शरीर यात्रा भी नहीं बन पाएगी कर्म नहीं करेगा तो। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? कर्म नहीं करूंगा मुझे भगवान ही सब कुछ देंगे, तो अत्यंत विश्वास हो तो अलग बात है। जिनको मंद विश्वास हो या जिनको भगवान पे विश्वास नहीं हो, वो लोग अभिनय करने लग जाएंगे तो भूखो सड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा फिर। इसलिए कर्म तो करना है। फिर कर्म का त्याग कैसे हो? त्यागे नहीं किया अमृतत्व मानुष हो, फिर निवृत्ति मार्ग पे कैसे लगे? बिना व्रत के अनुष्ठान किए तूने भगवत अनुभव को प्राप्त कर लिया, ये कहा था। इसलिए गोदामा जी हम लोगों को आज यह गाथा सिखा रही हैं कर्म क्या है, कर्म का त्याग क्या है, ये सिखाने के लिए इस गाथा का अवतार कर रही हैं गोदामा जी। कत्तु करवई कनंगल पलकरंद ചെത്താർ തിരളഴിയ ചെന്നുസരിച്ചെയ്യും കുത്തമൊന്നില്ലാത കോവലർത്തും പുർക്കൊടിയെ പുത്തർവൽകുൽ പുനമയിലെ പോതറാய் சுத்தத்து தொழிமாரெல்லாரும் வந்து நின்முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளே लोरेम्बावाय। इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं। कत्तु करवई, कट्र कंड्र माने बछड़े, छोटे छोटे बछड़ों, बछड़ों से युक्त जो करवई, करवई माने दुधारू गाय, दूध देने वाले गायों को करवई बोलते हैं। कट्र करवई का दो अर्थ होता है, एक तो अपने बछड़ों से युक्त गायें और दूसरा अपने बछड़े के समान कम उम्र वाली गाय। दो अर्थ होता है। बूढ़ी गाय नहीं, छोटी छोटी गायें जो दूध दे रही है। कट्र करवई कणंगल, और उनका गण, जिस गोपी के घर में गए हैं उस गोपी के घर का वर्णन कर रही है, गोदा सखी कर रही है सब मिलकर।
इन गोपी के घर में गाय, एक गाय दो गाय नहीं है, गायों का गण है। और गायों का गण ऐसा है कि ये तो हो गए गीर गाय, ये राठी गाय, ये हो गया साहिवाल गाय, ये थार पारकर गाय, ये उधर की गाय, ये गांगेयम गाय। किस नस्ल की गाय है? जितने भी कामधेनु नस्ल की अलग अलग प्रकार की गायें हैं, सारी गायों का गण है वहां पर अलग अलग। और गण कितने हैं वो असंख्य है। गायों की तो संख्या छोड़ें, उन गणों की संख्या भी असंख्य है वहां। जैसे भगवान रामानुज स्वामी जी बोलते हैं ना, भगवान नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभव ऐश्वर्य शीलाद्यनवधिकातिशय असंख्येय कल्याण गुणगणा। महालक्ष्मी भगवान के लिए भी बोले हैं, वैसे महालक्ष्मी जी के लिए कह रहे हैं रामानुज स्वामी जी। असंख्येय है, असंख्येय क्या है? असंख्येय कल्याण गुण नहीं। गुण को हम संख्यात, गुण का हम संख्यान, गुण को हम गिन नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। गुण असंख्येय है ये बात नहीं है, गुणों के गण ही असंख्येय हैं। गुणों का जो ग्रुप है, एक ग्रुप में जो गुण है वो तो असंख्येय है ही, कितने ग्रुप हैं वही असंख्येय है। तो धान की लावनी हुई, धान को अंदर ले आए लोग बोरियों में भर भर करके। कितनी बोरियां हैं गिन, तो गिनते 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 दूसरा दिन हो गया, गिन नहीं पाया बेचारा। तो बोलता है जितना मैं गिनूं उतना ही बढ़ता है ये बेचारा गिनने वाला। धानों की बोरियों को मुझे लगता है कि मैं जितना गिनता हूं मेरे गिनने से और बढ़ रहे हैं ये, बेचारा वो मानता है। तो ये बोल रहे हैं कौन? भगवान के गुणों को गिनते समय बोल रहे हैं हमारे षठकोप स्वामी जी। एण पेर कन्नलत वन परुलीरिला वन पुगड़ नारण तिन कड़ल से रे, बोलते समय एण पेर कन्नलत। एण मैंने भगवान के गुणों को गिनने लगता हूँ, जो गिनता है उसको मालूम होता है। हम तो ऐसे ही, हमने कभी भगवान के गुणों को गिना क्या? हमने तो नहीं गिना। हम तो बोलते हैं, सब आचार्य लोग, शास्त्र बोलता है भगवान के अनंत गुण है। तवा अनंत गुणस्यापि षडेव प्रथमे गुणाचार, वेदों ने भगवान के गुणों को, शास्त्रों ने अनंत कहा है। विष्णु अर्नुकम वीर्याणि प्रवोचम यः पार्थिवानि विममे रजांसि। जिसने पृथ्वी के पार्थिवानि रजांसि, पृथ्वी के रजों को, रजक कणों को गिन लिया, उसने विष्णु के वीर्यों को भी, भगवान के गुणों को गिन लिया। वेद तो ये कहता है असंख्य है। जैसे पृथ्वी के रजक कणों को गिना नहीं जा सकता, वैसे भगवान के गुणों को भी नहीं गिना जा सकता। तो हमने फिर भी अत्यंत साहस करके, कुछ नहीं, मैं भगवान के गुणों को गिनूंगा, ऐसा हमने कभी साहस किया है क्या? नहीं किया है। हमें प्रेम नहीं है भगवान के गुणों में। जिसको प्रेम है वो साहस करेगा। अपने बच्चे के शरीर में जब वो आता है, स्मॉल पॉक्स आता है, छोटे 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 दाने निकलते हैं। आज एक दाना, कल 10 दाने, परसों 120 दाने। माँ जिसको अत्यंत प्रेम हो, कोई दूसरा काम नहीं हो, क्या करती है? अरे मेरे बाबू के शरीर में इतने दाने आए। इसलिए दानों को गिनने के लिए थोड़ी गिनती हैं, अपने बेटे के ऊपर हुए प्रेम से गिनती है वो। उसी प्रकार भगवान के गुणों को भी गिनने लगे कौन? षठकोप स्वामी जी। ओहो, मेरे स्वामी के कितने गुण है, कितने ट्रॉफी ले आए हैं, देखो कितना गुण, दयालुत्व है, कारुण्य है, सौलभ्य है, परत्व है, गिन रहे हैं। तो उनको लगता है, गिनते 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 षठकोप स्वामी जी को लगा, अरे बाप रे, मैं जितना गिन रहा हूँ ये गुण भी उतने बढ़ ही रहे हैं। मेरे गिनने से मानो ये गुण बढ़ने लग गए हैं। बोरी गिनने वाला बोलता है ना, मेरे गिनने से ही ये बढ़ रहे हैं, लग रहा है मुझे तो ये कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। षठकोप स्वामी जी भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान के गुण कभी खत्म ही नहीं होते हैं। ऐसे गुणों के समुदाय। अब बोरी, धान की बोरी, गेहूं की बोरी घर में लाई गई है। कितनी बोरियां है ये पता नहीं, बोरियों को गिन नहीं सकते तो धान को गिन सकते हैं क्या? फिर अंदर कितने गेहूं के दाने हैं उनको गिन सकते हैं क्या? उनकी तो बात ही छोड़ो। तो यही बोल रहे हैं रामानंद स्वामी जी, असंख्य या कल्याण गुण नहीं, कल्याण गुणों के गण असंख्य है। असंख्य या कल्याण गुण गण, असंख्य गण है, गणों को ही नहीं गिन सकते, तो उनके अंदर गणों में विद्यमान गुणों को क्या गिने? तो रामानंद स्वामी जी को ये जो आइडिया आया है, कहाँ से आया? ये गोदामा जी के इसी गाथा से आया है। टूडी कोडुत्तवल तोल्लरुलाल वाळ्हिंद्र वल्लल कि रामानुजन एन्नुम मामुनिये। जिन्होंने भगवान को अपने माला धारण की हुई माला को समर्पण किया, उस गोदामा जी के कृपा से जो अपने जीवन को बिता रहे हैं, वैसे रामानुज स्वामी जी महामुनि लोगों के आचार्य हैं। ये गाया गया है रामानुज नूतन दादी में। गोदामा जी के कृपा से ही वो
तोल्लरुलाल, बहुत बड़ी गोदाम माँ जी के भयंकर कृपा से ही रामानुज स्वामी जी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ये बोला गया। रामानुज स्वामी जी को अर्थ असंख्येय गण, गण असंख्येय है। शास्त्र तो क्या कहता है, भगवान के गुण अनंत है, ये कहता है संख्या तुम नहीं बशक्यंते गुणा दोषाश्च शार्ंगिण। भगवान के गुण और भगवान के दोष, उनकी गणना नहीं है। गुण की गणना इसलिए नहीं है कि वो अनंत है, दोषों की गणना इसलिए नहीं है कि वो है ही नहीं, एक बोल ही नहीं जा सकता, भगवान में एक भी दोष नहीं है। तो भगवान के गुणों को अनंत कहा शास्त्रों ने। गोदाम माँ जी बता रही है कि एक गाय कितने गायों के गुण अनंत है, तो रामानुज स्वामी जी बोल रहे हैं भगवान के गुणों को क्या अनंत कहें, गुणों के समुदाय ही अनंत है। तो कत्त करवई कणंगल, कणंगल माने गणंगल, जो बछड़ियों के समान जो गायें हैं, दुधारू गायें हैं, उनके गण बहुत सारे गण हैं इस गोपी के घर में, जिस गोपी को जगाने जा रही है। सामान्य गोपी नहीं है ये, जैसे नंद बाबा है, नंद राजा है, ब्रजराज है, वो ये भी उसी लेवल के हैं, राजा के समान है इस गोपी के पापा जी। सामान्य घर की नहीं है ये, खाती पीती घर की है, बहुत बड़ी घर की है ये। नंद बाबा के तुल्य, एकदम तुल्य स्टेटस है दोनों का। जितने गाय नंद बाबा के घर में, उतने ही गाय हैं यहाँ पर भी। कत करवई कणंगल पल करंद, उन सब गायों को पाला, बहुत सारी गायों को इनके पिताजी, ये जो जगने वाली गोपी है, इनके पापा जी अकेले सारे गायों को दोहल लेते, अकेले ही सारे काम कर लेते थे। तो क्यों करते थे, तो कठिनाई नहीं होती थी क्या? कोई कठिनाई माने तब ना, कठिनाई नहीं होती थी। इतने सारे मंदिर के पात्र है, कौन साफ करता है? ये जो हमारी नारायणी अम्मा जी है वो साफ करती है। इतने यहाँ पर 100 लोगों को, 150 लोगों को खाना बनाना पड़ता है, ये सारे सब्जियों को कौन सुधारता है? तो ये नारायणी अम्मा जी, ये अम्बा जी ही सुधारती हैं, वही करती हैं। इतना बड़ा मंदिर है, उस पूरे मंदिर का झाड़ू पोछा कौन करता है? तो नारायणी अम्मा जी ही करती हैं। और इसके ऊपर इतने रंगोली, इतने यहाँ पर सुंदर सुंदर रेखाएं बनाई गई हैं जमीन पे, ये कौन करता है? नारायणी अम्मा जी ही करते हैं। इतने सारे सन्निधि है यहाँ पर, भगवान के सन्निधि है। इन सन्निधि में माला, पुष्पमाला कौन बना के देता है? तो नारायणी अम्मा जी ही बना के देती हैं। इतने यहाँ पर यात्री लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, सबके लिए व्यवस्था करना पड़ता है, सबको बिछौना देना पड़ता है, बिस्तर देना पड़ता है और पलंग देना पड़ता है। उन सबकी व्यवस्था कौन? उनको धोना, उनको सुखाना, उनको अच्छे से रखना, ये सब रख रखाव कौन करता है? तो नारायणी अम्मा जी करती है। अरे बाप रे, नारायणी अम्मा जी है कि मशीन है कि क्या है, रोबोट क्या है? नारायणी अम्मा जी ये थकती नहीं है क्या? अरे उनको थकान से मतलब नहीं है, भगवान से इतने प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि पूरा मैं भगवान का काम कर रही हूँ, कभी थकती नहीं। मंदिर में या भागवत आश्रम में जितने भी कैंकर्य हो, सारा का सारा अपने आचार्य के घर में जितने भी कैंकर्य हो, झाड़ू लगाने से लेके वहां के पीछे के जो बाथरूम साफ करने से लेके, वहां आचार्य को भोजन तैयार करने से लेके, लकड़ियां लाने से लेके, जितने भी कैंकर्य हो सारे के सारे कैंकर्य को कर लेती है। उतना उत्साह है उसमें, उत्साह से सारा काम हो जाता है। उत्साह नहीं हो, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आज क्या दर्द कर रहा है, आज उधर दर्द कर रहा है, ये सारे पहले से ही हम बहाने बनाते हैं, उसके ऊपर शरीर और बहाना दे देता है। एक स्वामी जी से किसी बच्चे ने जनेऊ हुआ उसका, तो उसने गायत्री मंत्र का श्रवण कर लिया किसी आचार्य से। तो कितने जप करना चाहिए गुरुजी, उसने पूछ लिया अपने आचार्य से उपनयन होने के बाद। तो गुरुजी ने कहा, देख बेटा 3 बार संध्या कर लेनी चाहिए, संध्या वंदन करनी चाहिए, 1008 एक समय में तो जपना चाहिए बाबू, ऐसा कहा गुरुजी ने। तो बेचारा बोला, मूर्छित होता हुआ, नहीं होता होता बच गया बेचारा, बोला 1008 में कैसे जप करूं गुरुजी, थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने बोला, चल कोई बात नहीं, 1008 खुद से नहीं हो पाया ना बेटा, तो ये भी है शास्त्र में कि 108 बार भी किया जा सकता। अरे गुरुजी, आप अपने से, शास्त्रों ने इतना 1008 से 108 कर दिया, तो अब आप भी तो कुछ अपने से कम कर दीजिए। तो ये कहा उस लड़के ने। तो गुरुजी बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं शास्त्र को बोलने के लिए मैं हूँ, खुद शास्त्र बनाने के लिए मैं थोड़ा हूँ ना। 108 कर। तो फिर रोने लगा, नहीं 108 में नहीं कर सकता गुरुजी। तो बोले कोई बात नहीं, चल 54 बार कर ले, उसके भी आधी कर ले तू। तो बोला गुरुजी 54 भी बहुत ज्यादा, एक बार करना रहता तो कर देता, आप बोल रहे हैं 3 बार करो, तो 54 बार में नहीं कर सकता गुरुजी। फिर रोने लगा। फिर बोले गुरुजी चल 32 बार, 28 बार, जो हो सके से बन सके कर ले,
गुरु जी 28 बार भी बहुत, शास्त्र में कुछ नहीं है क्या? इससे भी कम शास्त्र में नहीं लिखा है क्या? तो गुरु जी बोले हाँ बेटा, इससे भी कम शास्त्र में लिखा है। तो क्या लिखा है? ये लिखा है कि आपातकाल में 10 बार करो, ऐसा लिखा है। अगर आपातकाल हो तो 10 बार गायत्री कर लो, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तो प्रसन्न हुआ वो, अच्छा गुरु जी तो मैं 10 गायत्री कर लेता हूँ सुबह शाम। तो गुरु जी ने कहा, क्या कहा ध्यान दीजिए, गुरु जी ने कहा अरे बेटा 10 बार गायत्री आपातकाल के लिए कहा है, तू 10 बार गायत्री करेगा तो हमेशा आफत आती रहेगी तेरे ऊपर, आफत ही आफत आती रहेंगी। ये सोच ले तू 10 बार गायत्री करूंगा बोल रहा है, जब आपातकाल हो तब 10 बार करना है। तू 10 बार गायत्री करेगा तो शास्त्र क्या समझेगा? इसको आपत्ति चाहिए लगता है तो दे दो इसको आपत्ति। इसलिए बेटा जो कह रहा हूं मान ले। तो ऐसा ही हम भी क्या करते हैं, भगवान के कैंकर्य में क्या करें, कैंकर्य तो करता, लेकिन अब घुटने साथ नहीं देते, अब पीठ साथ नहीं देता, घर का काम, घर के बच्चे, पति पत्नी, ऑफिस, ये वो सारे बहाने उन बच्चे के जरिए गायत्री कम करो, गायत्री कम करो कहने वाले बच्चे। भगवान फिर क्या करते हैं, अच्छा कहीं करिए में तुझे बच्चे चाहिए तो आ ले, बच्चे से इतना और ज्यादा काम ले ले, बच्चा और काम बढ़ा देता है। बच्चे के लिए ये भी करो वो भी करो, उसी की सेवा करो। फिर पत्नी, पत्नी की ही सेवा करो। फिर पति अकेले घर में बैठे हैं, उनको चाय पिलाना है, अब चाय ही नहीं पिलाना, उनको खाना भी खिलाओ, उनके वस्त्र भी धो, और ज्यादा काम, और हमारा भाग और काम ले आता है। हम जितना बहाने बनाते जाते हैं, बहाने उतने ज्यादा इकट्ठे होते जाते हैं और ज्यादा बनते जाते हैं। जितना हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके सब चीज को झटक करके आते हैं, सारे चीज एक क्षण में, एक झटके में सब कुछ विलीन हो जाते हैं। फिर तो इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो गोपाल है, इतने सारे गायों को दुहने में कोई बहाना नहीं मारता था। इतनी गायें हैं, मैं अकेला कैसे करूं, मेरा हाथ नहीं दुखेगा क्या, मेरा पीठ नहीं दुखेगा क्या? ना, अकेले कर लेता था। कत्तुक करवे कणंगल पलक करंद, क्यों करता था? इसलिए करता था ये गोपाल ये सारा काम कि ये मैं इस गायों को पालने वाले कुल में मैंने जन्म लिया है, मेरे वर्ण के अनुसार, मेरे आश्रम के अनुसार मेरा यह धर्म है। कृष्ण ने यही कहा है, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, गौरक्षा मेरा धर्म है। इसलिए गायों को दोहना, गायों की रक्षा करना अपना धर्म समझ के ये करता था। इसलिए नहीं कि गाय अपनी है, गायों को खूब दोहूंगा तो दूध बेच के खूब सारा मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए नहीं। ये करूंगा तो कृष्ण प्रसन्न होगा, इसलिए। कृष्ण ने क्या कहा गीता में, कर्मणि बहि संसिद्धि कहा है। कर्म नियतं कुरु कर्मत्वम, जो कर्म तुझे प्राप्त है जन्म से, स्वभाव से जो कर्म तुझे प्राप्त है वो कर, ऐसा भगवान ने कहा है। जब कृष्ण ने कहा है तो करना चाहिए। कृष्ण के आज्ञा मान करके, भगवत आज्ञा मान करके कर्म नहीं करता था, वो क्या करता था, कर्म उसके लिए कैंकर्य हो गया था। शरणागत जितने भी गोपाल हैं, जितने भी गोपियां हैं, सब शरणागत है, उनको करना कुछ नहीं है। कुछ करके भगवत अनुभव प्राप्त हो ऐसा नहीं है इन गोपों को। भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है, ज्ञान योग से भगवान की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है। भक्ति भी करते हैं, ज्ञान भी है इनके पास, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उपाय नहीं मानते हैं। भगवान को पाने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति हो ऐसा नहीं है, फिर भी ये कर्म कर रहे हैं। तो लोक गुरु स्वामी जी ने, लोकाचार्य स्वामी जी ने अपने सूत्र में कहा, बहु अनुग्रह करके, कर्मम कैंकर्यतिले पुगुम। कर्म का अंतर्भाव, कर्म कहाँ गल जाता है, कैंकर्य में घुल जाता है, मिल जाता है। फिर वो कैंकर्य, कहीं कर्म कर्म नहीं रहता, कर्मयोग नहीं रहता, क्या बन जाता है, कैंकर्य बनता है। हम शरणागत हो गए, हमें कुछ नहीं करना है बोल के आगे मंदिर में आगे एकदम चुपचाप इमली की बोरी के समान बैठे रहो, तो इससे स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। स्वरूप के सिद्धि के लिए कैंकर्य करना परमावश्यक है। कोई भी कैंकर्य हो, कुछ भी कैंकर्य हो, कैंकर्य से बिना, कैंकर्य के बिना स्वरूप की सिद्धि ही नहीं है। इसलिए ये गोप क्या कर रहे हैं, इसलिए गोदामा जी हमें सिखा रही है। कल की गोपी को के बारे में क्या कहा, कुछ नहीं करना है, व्रत भी नहीं करना है, भगवान की शरणागति कर ली तो समस्त व्रत कर लिए गए, समस्त अनुष्ठान हो गया, समस्त तपस्याएं हो गई। अद्य नः पितरस् तृप्ताः, बोला तो था, अगर सारे पितरों को तृप्त कर दिया,
अद्य स्पृष्ट क्रतुरयम, यज्ञ समाप्त हो गया। भगवान एक बार भगवान ने स्वीकार कर लिया तो करना धरना कुछ बाकी नहीं। कल तो ये बोली थी गोदाम माँ जी, आज बोल रही हैं इतने सारे गायों को अकेला संभाल रहा है। तो क्यों संभाल रहा है भाई? ये इसलिए संभाल रहा है कि ये भगवान कर्म है, इसलिए नहीं। ये कर्म योग करूंगा और इससे मुझे कुछ फल प्राप्त होगा, इसलिए नहीं। इसलिए कि भगवान ने कहा, भगवान की आज्ञा है, इसलिए करना है। तो कर्मयोगियों से भी ज्यादा कर्मठ हो जाते हैं शरणागत। कर्मयोगी जितने श्रद्धा से कर्म करते हैं उससे भी अधिक चाव से, उससे भी अधिक उत्साह से कर्म करने लगते हैं ये शरणागत भक्त। ये शरणागतों के लिए सर्वथा कर्म का लोप हो जाता हो, ज्ञान भक्ति का लोप हो जाता हो, ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। वो सब क्या होते हैं? वो सब शरणागति के जो साधक है कैंकर्य, उस कैंकर्य में बदल जाते हैं सब कुछ। तो ये एक गुण कहा, उस गोपी के पिताजी के लिए बोल रहे हैं। तो बोल, बाप ही ऐसा तो बेटी कैसी होगी? कत ये सब कैसे हैं? अपने बाप से अधिक ज्यादा उछलने वाली हैं सारी गोपियां। शेर 2 छलांग मारता है तो शेर का बच्चा 10 छलांग मार लेता है। तो सब ये सब शेर की बच्चियां हैं गोपिनियां। ये गोप गोदाम माँ जी के लिए कहा ना, आழ்வார்கள் தஞ்சையலை விஞ்சி நிற்கும் तन्मयलाय। आழ்वार हमारे नित्य सूरियों ने, दिव्य सूरियों ने, जिनकी पुत्री हैं गोदाम माँ जी, उनका जो ज्ञान भक्ति वैराग्य था उसको भी अतिक्रांत करने वाला ज्ञान वैराग्य भक्ति गोदाम माँ जी की है। तो ये गोपी भी ऐसी है, ऐसे गोप की पुत्री है। और ये गोप और कैसा है? कत्तु करवै कणंगल पलहरंद सेत्तार तिरल अழிய चंद्र सिरुच्चेयुम। सिरु युद्ध करता है, युद्ध करने वाला गोपाल है ये। इस गोपी का पिता जो है वो युद्ध भी करता है, मतलब सामान्य नहीं है ये गोप। ये गोप ऐसा है कि इसको मतलब बहुत ज्यादा गायें हैं तो उन गायों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। तो गायों की रक्षा कौन करेगा? पुलिस स्टेशन तो मथुरा में है, तो यहाँ कुछ आफत आए तो क्या करें? तो राजा के ओर से सेना के लिए जितने सामान हो सब कुछ मिला हुआ है, और वो गोपों के अंदर ही सेना भी बनी हुई है, और उस सेनापति के रूप में ये है। ये गोप सामान्य नहीं है, ये गोपाल राजा के समान नंद बाबा है तो एकदम राजा के तुल्य ही सेनापति के है, सेनापति बना हुआ है ये गोपाल। सिरुच्चयुम, युद्ध करता है ये गोपाल। सिरु माने युद्ध, संयुम माने करने वाला। और युद्ध भी कैसे करता है? अपने घर में आए हुए लोगों को तो हर कोई दबाता है, अपने घर में तो हर कोई शेर बनता है। तो ये गोपाल कैसा है? चंद्र सिरुच्चयुम, जा करके जहां पर जो आदमी बैठा हुआ है, शत्रु कोई बैठा हुआ है, तो वहां पहुंच के उससे युद्ध करके आता है ये चंद्र सिरुच्चयुम। तो वहां पर जाके युद्ध करके जिसके साथ युद्ध कर रहा हो उसका नाश करता है क्या? तो उसको नाश नहीं करता है। ये गोपाल में एक सामर्थ्य ऐसा है कि उसको नाश नहीं करता है। गोपालों का जो है आयुध भाला, पिस्तौल, फरसा नहीं होता है। गोपालों का आयुध होता है लाठी। लाठी से ही मारते हैं वो, जान प्राण नहीं लेते हैं। ये गोपाल कैसा है? जहाँ युद्ध तो करता है लेकिन सेट्रार तिरल अड़िया, सेट्रार माने शत्रु, शत्रुओं को नाश नहीं करता है, शत्रुओं के शत्रुता का नाश करता है। तिरल, तिरल माने उनका सामर्थ्य, शत्रुओं का जो सामर्थ्य है उसको नष्ट कर देता है। जैसे अश्वत्थामा के मणि को हर लिया अर्जुन ने, जैसे सर्प के विष दंत को निकाल लिया किसी ने। सर्प तो है, अब वो काट नहीं सकता, उसके साथ खूब खेलो। अब ऐसे ही है ये गोपाल, जाकर के शत्रुओं के बीच में घुस करके शत्रुओं के सामर्थ्य को नष्ट कर देता है, शत्रुओं को नष्ट नहीं करता है। चट्रार तिरलड़िय चंद्र सिरुच्चयुम कुट्रमन्निल्लाद कोवलर्दम पुरकुड़िये। और एक भी दोष नहीं है, सर्वथा दोष गंध रहित। कुट्रम वंद्रु इल्लाद, बिना किसी दोष के विद्यमान, सर्वथा दोष गंध रहित जो कोवलर, कोवलर माने संस्कृत में जो गोपाल है, उस गोपाल को ही तमिल में कोवल बोलते हैं। कोवलूर, तिरुक्कोवलूर, गोपालपुरी, तिरुक्कुड़ंदई कोवलन, कुंभकोणम के गोपाल माने आरावुंद भगवान। तो कोवलर गोपाल की ए पोरकोड़िये, पोरकोड़िये माने
ए स्वर्ण लतिके, सुनहरी बेल, लता के समान है ये गोपी। और कैसी लता? मानो सोने से ही बनी हुई लता, ऐसी है ये सुनहरी बेल। उसके दिव्य मंगल विग्रह के सौंदर्य का प्रशंसा, सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है गोदाम माँ जी, सुनहरी बेल कह करके। कोवलर्दम कुरकुड़ी, और कैसी है ये? पुत्तर वलगुल पुनः महिले, पुत्तर वलगुल, पुत्तु, पुत्तु माने जहां पर सर्प जाके छुपते हैं, बांबी, जिसको हम बांबी बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुत्तु। अरब, अरब माने सर्प। उस बांबी में छिपा हुआ जो सर्प है, उस सर्प के समान तेरी कटी है, तेरी कमर बहुत पतली है। तो कमर की प्रशंसा भी कर रही है गोदाम माँ जी। क्यों कर रही है देखते हैं अभी। पुत्रवलगुल पुनः महिले, पुनः माने स्थान, स्थान माने स्वस्थान, अपने स्थान में माने वन में, वन में विराजमान, वन में नाचने वाली मोरनी, मोरनी है तू। पुत्रवलगुल पुनः महिले कोदराय, आजा हमारी गोष्ठी में आजा, सो ही मत रह तू, इतने देर से सो ही रही है, उठ के आजा। ये आई नहीं, बुलाने पर भी पोदराई, आ जाओ, बुलाने पर भी नहीं आई। तो इन गोपियों ने क्या किया, इसके बाहर के गेट को खोल करके खुद इसके आंगन में आ गई, इसके जगमोहन, जगमोहन पे ही आ गई सब, मान लीजिए सब लोग आ गई आंगन में। देख हम कौन कौन आई है, सुट्रार माने हम सब, तेरी जितने भी बंधु हैं, सारी की सारी बंधु हम आ चुकी हैं। देख तेरी जितनी भी सखियां हैं, वो सारी सखियां भी आ चुकी हैं। देख, तो बंधु कहना आवश्यक है ना, भागवतों के बीच परस्पर देह बंधुत्व हो, देह संबंध हो, तो उसको भी हमें अभिनंदन, उसका भी अभिनंदन करना चाहिए, उसको भी मन में लेना चाहिए, उससे भी प्रशंसा होनी चाहिए अपने आप की। तो बोल रही है, तो केवल हमारे, हम लोगों की सखी ही नहीं, बंधु भी है। तो तेरे बंधु भी आ चुके हैं, तेरे देह बंधु, देह संबंधी भी आ गए हैं, और तेरे सखियां भी आ चुकी हैं। सुट्रतु तोड़ीमार, जितने भी तेरे सुट्रतु माने और सखियां, सखियां ही बंधु स्वरूप है, बंधु ही सखी स्वरूप है। एल्लारुम, एक भी छूटा नहीं है, एल्लारुम, सभी के सभी आ गए हैं। एल्लारुम बंद आकर के, निन मुट्रम पुहुंदु, आकर के तेरे घर के बाहर हम नहीं बैठी हैं। जैसे स्कूल का बस आता है ना, बच्चे को आप मेन रोड तक ले आइए, बोलता है 1 किलोमीटर तो चलते ही जाओ, उस बस रखने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। वहां तक 1 किलोमीटर पैदल जाओ, फिर 1 किलोमीटर पैदल आओ, बस रखने का क्या मतलब है। कोई बस वाला बोलता है बीच वाली सड़क पे ले आओ, कोई बोलता है दूर वाली सड़क पे ले आओ। ऐसे ही ये गोपियां नहीं बोल रही हैं, हम तेरे घर के सामने वाली सड़क पे आके बैठी हैं, नहीं बोल रही हैं। हम तेरे घर के बाहर बैठी हैं, ये भी नहीं बोल रही हैं। हम घुस करके तेरे आंगन में आ चुकी हैं, यहाँ आ चुकी हैं हम। सुट्रत तोड़ीमार एल्लारुम बंद निन मुट्रम, निन माने तुम्हारे, मुट्रम, मुट्रम माने आंगन, निन मुट्रम पुहुंदु, वहां घुस करके बैठी हुई है। नित्यम मुगिल वन्नन पेर पाड़, वहां बैठ करके क्या कर रही हो तुम लोग? मुगिल वन्नन मेघ श्याम, मेघ श्याम घन श्याम, कीर्तन कर रही हैं हम लोग भगवान मेघ श्याम का, घन श्याम का, इसका कीर्तन करने लग गई। और तू भी तो सोई पड़ी है। मुगिल वन्नन पेर, उसके नामों को गा रही है, पेर पाड़ा। और तू है कि सिट्रादे पेसादे सिल्व पेंडाटी, तू इसके दिव्य मंगल विग्रह का भी दर्शन कर रही है। उसके खिड़की को खोल के देखा इन गोपियों ने क्या कर रही है। तो शरीर में एक चलन भी नहीं है, एक पैरों को इधर से उधर करे, हाथ को ऐसे करे, या करवट बदले, भगवान के नामों को सुन के, कुछ नहीं। सिट्रादे, बिना कोई चाल के, बिना किसी भी शरीर में विकार के पड़ी हुई है। बड़ा आश्चर्य है। पैसा दे, कुछ बोल भी नहीं रही है, इतना तो कर देती, वो भी एक आवाज तक नहीं निकाल रही है। शित्रा दे, पैसा दे, शिल्व पेंडाटी, अरे तू धन की ही स्वामिनी है, इतना बड़ा धन है। तो ये मत सोच कि बहुत बड़ा पूरा का पूरा व्रजभूमि की ईश्वरी में हूँ, इतनी मतलब कृष्ण होगा तो होगा, वो नंद बाबा का कुमार होगा तो मैं भी, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। बहुत पैसा उसके पास है तो हम लोगों के भी पास है, उसके पास धन है तो हम लोगों के भी पास है। सेल्वम माने धन, पेंडाटी, पेंडाटी माने महिला, धन की महिला हुई, मतलब ऐसे ही बुला रही है। धनेश्वरी है क्या तू? ए धनेश्वरी, ए धनस्वामिनी, खूब पैसे वाली, सेल्व पेंडाटी, चिट्रा दे, पेशा दे, सेल्व पेंडाटी, नहीं ये तुक्कु रंगुम, तो अब भी क्यों सो रही है?
तुम यचुक क्या किस प्रयोजन के लिए उरंगुम सो रही है, एलोर एम्बावा, ये सामान्य अर्थ हुआ। तो अर्थ इतना ही, यहाँ पर सामान्य अर्थ इतना ही है। तो इस प्रकार के बाप की बेटी, इसके पिता बहुत सारे गायों को दोहता है, शत्रुओं के पास जाके लड़ाई करके घुस के उनके सामर्थ्य को क्षीण करके आता है, और जो बिल्कुल दोष रहित है, ऐसे गोपाल की तू पुत्री है, इसलिए तुझे आना चाहिए। और तू बड़ी सुंदर है, सोने के लता के समान तू है। इतना ही नहीं, तेरा जो कमर है बांबी के अंदर छुपे हुए सर्प के समान पतली कमर है तेरी, और तू स्वयं मोरनी के समान है, वन में जो मोरनी है उस मोरनी के समान है। और हम भगवान के तेरे घर के अंदर घुस करके हम भगवान के नामों को गा रही हैं, और तू है कि न शरीर में तेरा कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, न वचन से कुछ बोल रही है, चुपचाप सो रही है। किस कारण से सो रही है सखी? इतना बोल करके ये पासुर खत्म होता है। इसका अर्थ का अनुभव करते हैं हम लोग। इसकी अवतारिका में ही ये बता दिया गया है कि इसका उपदेश गोदामा जी इसलिए कर रही हैं कि जो शरणागत भक्त है उनके लिए कर्म ज्ञान भक्ति योग यद्यपि उपाय है नहीं, उनको कर्मयोग करने की आवश्यकता है नहीं, ज्ञान योग करने की आवश्यकता है नहीं, भक्ति योग भी करने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी वो कर्म ज्ञान भक्ति को करते हैं। क्यों करते हैं? कहीं कर ये बुद्धि से करते हैं, करना ही चाहिए। प्रारंभ में गोदामा जी बोल रही है, कत करवई कणंगल, बछड़ों से युक्त गाय। ये तो एक अर्थ हो गया। जितने भी गाय होते हैं, दूध देना, दूध माने गायों का अमृत, ये दूध, गाय दूध देगी तो बछड़ा तो चाहिए ही चाहिए। भगवान ने उपनिषदों को गाय बना करके गीता नाम के अमृत को दोहा, तो वहां भी भगवान को एक बछड़ा चाहिए था। कौन? पार्थ, अर्जुन नाम के बछड़े को निमित्त बनाकर ही उन्होंने गीता रूपी अमृत हमको दिया। दुग्धम गीतामितम अमृतम महत बोलते हैं ना। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः, अर्जुन ही वहां पर बछड़ा है। तो गाय को दोहने के लिए बछड़ा चाहिए, बिना बछड़े के गाय देगी नहीं। यद्यपि गाय को मालूम है ये बछड़ा पूरा दूध नहीं पिएगा, ये मनुष्य ही लेंगे दूध, फिर भी बछड़े को निमित्त बना करके बहुत सारा दूध दे देती है। वैसे भगवान भी किसी एक को निमित्त बना करके उपदेश करते, सबके लिए उपदेश करते, लेकिन पूछने वाला तो एक चाहिए, योग्य एक चाहिए ना। हम अर्जुन के समान तो नहीं है। हम प्राणा ही पांडवा बोलते हैं भगवान, अर्जुन को बोल रहे हैं मेरे प्राण है। ये तो इतने प्रिय तो भगवान के हम हो सकते होंगे। हम तो हमारे तो भगवान इतने प्रिय हमने भगवान को नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। अर्जुन तो इतना प्रिय है, अर्जुन के लिए भगवान इतने प्रिय हैं कि अर्जुन के तो रोम रोम से कृष्ण ध्वनि निकलता है। अर्जुन जब सो रहा था और भगवान शंकर और पार्वती पहुंचे अर्जुन को देखने के लिए, तो वहां द्वारपाल ने रोक दिया दोनों को। क्यों? अंदर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं अर्जुन के साथ। अच्छा, तो कितने देर लगेगा? पता नहीं कितने देर लगेगा। तो भगवान शंकर और पार्वती ने झांक लिया अपने दिव्य दृष्टि से क्या कर रहे हैं, तो देखा तो भगवान कृष्ण अर्जुन के चरणों को दबा रहे हैं, अर्जुन सो रहा है। अरे ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है? पार्वती जी पूछी कौन भगवान है, कौन भक्त है? मैं तो समझ रही थी कृष्ण भगवान है, और ये है कि चरण दबा रहे हैं इस अर्जुन के, तो अर्जुन ही भगवान है क्या? तो बोले भगवान शंकर नाना, भगवान तो यही है, फिर क्यों चरण दबा रहे हैं? नहीं, इतना प्रेम है भगवान को अर्जुन के ऊपर, हमारे ऊपर नहीं है क्या? हम इतना प्रेम करेंगे तो वो भी करेंगे। यस्यायम निर्तिशय प्रियः स एवास्य प्रियतमो भवति। भगवान को जो जितना जैसा प्रेम करता है, भगवान अपने से भी उतना ही प्रेम करते नहीं, उतना ही प्रेम दिखाते हैं। करने को तो करते ही हमेशा, हम भगवान से प्रेम करें न करें वो भी हमसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन दिखाते उतने हैं जितना हम उनसे प्रेम करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान को कितना प्रेम किया, तो बोल रहे हैं पार्वती जी से भगवान शंकर, चुपचाप शांति रखो और कान, दोनों कानों को, आंखों को भी कान बनाओ, नाक को भी कान बनाओ, अपने समस्त इंद्रियों को कान बना के सुनो। एकदम ध्यान में गई पार्वती जी, एकदम कर्णमयी हो गई, कान दे के सुन रही हैं। तो क्या सुन पड़ रहा है? करोड़ों लोग कृष्ण 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 कीर्तन कर रहे हैं उस कमरे में। आंख खोल के देखा द्रौपदी, वो पार्वती जी ने, कौन कीर्तन कर रहा है यहाँ, कौन कीर्तन कर रहा है? कोई है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण मग्न होकर के चरण को दबा रहे हैं, प्रेम में वशीभूत होकर के। वो बेचारा सो रहा है, कोई दूसरा आदमी है नहीं, लेकिन करोड़ों लोग यहाँ पर कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। कौन कीर्तन कर रहा है? भगवान शंकर से पूछा पार्वती ने।
पार्वती जी को शंकर जी कहते हैं देख अब ध्यान से कहां से आवाज निकल रही, तो दिखाया तो अर्जुन के रोंके जो निकलने का जो रोमकूप है, एक एक रोमकूप से शरीर के एक एक छिद्र से कृष्ण ध्वनि निकल रहा है अर्जुन का। इतना प्रेम करता है अर्जुन, तो बोल उसके चरण को नहीं दबाएंगे तो क्या करेंगे भगवान। ये दिखा इतना प्रेम करता है अर्जुन। उस अर्जुन को निमित्त बनाया भगवान ने, सही आदमी को निमित्त बनाया गीता का उपदेश देने के लिए। देना तो हमको भी है, भगवान को गीता, अर्जुन को थोड़ा सुनाना है, हम ही जैसे दुष्टों को सुनाना है। गीता सुना करके हम लोगों को कुछ ज्ञान देना है ना, कुछ समझ में तो आता नहीं हमको, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति माने क्या है, ज्ञान माने क्या है, कुछ तो सब कुछ जितने भी समझ है सब विपरीत समझ है, और अपनी ही बुद्धि और लगाते हैं बीच में, शास्त्र के बीच में स्वयं से चिंतन करके स्वयं की आइडिया से विपरीत रूप में ज्ञान को समझते हैं, भक्ति को समझते हैं। हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया, सीधे हमको उपदेश करते ना, अर्जुन को क्यों किया। अर्जुन जैसा निमित्त मिले तब ना, अर्जुन जैसा बछड़ा मिले तब ना गाय दो दूध देगी, ऐसे ही भगवान ने दिया, इसलिए चाहिए। इसलिए गोदाम माँ जी भी इन गायों को मेरे पापा दोहते हैं, बोली तो बिना बछड़े का गाय तो कैसे दोहा जाए। कट्र करवई कणंगल शिष्य उचित शिष्यों के साथ विद्यमान आचार्य से ही ज्ञान निकलता है, ज्ञान रूपी दूध निकलता है। यह दिखा रही है गोलामा जी, ये कहना चाह रही है। ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, जो गाय है वो गाय ही कंड्र है। जितने गायें हैं वहां ब्रजभूमि में, वो सारी गायें ही बछड़ों के समान है, छोटी छोटी गायें हैं, बूढ़ी नहीं, सब छोटी हो गई गायें। सबका जो है 2022 है, 2023 जाते समय और बूढ़ा होता है, 24 में और बूढ़ा होगा, 25, 26, 30 होते होते मनुष्य बूढ़ा होता जाता है। लेकिन व्रज में उल्टा है, एज रिवर्सिंग होता है वहां पर, एज का एडवांस नहीं होता, उम्र बढ़ता नहीं वहां पर, उम्र उल्टा घटता जाता है। क्यों ऐसा होता है? होता है, जरा वरा कुछ नहीं छूता वहां, जन्म जरा मरण कुछ नहीं होता जहां भगवान का हाथ पड़ता हो तो। महाराज दशरथ 60,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, तो 60,000 साल के थे, अब 60 साल के उम्र में ही ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या बीमारी होती है इस जरा के कारण। महाराज दशरथ को कुछ बीमारियां नहीं थी क्या? तो बीमारियां थी उनको भी, लेकिन जब रामचंद्र पैदा हो गए सारी की सारी बीमारियां कम होती गई। तो क्या करते थे महाराज दशरथ? रामचंद्र भगवान को बोलते थे, सुमंत्र राम को बुलाओ ना। सुमंत्र आदेश देते थे रामचंद्र जी को, महाराज का आदेश है कि दरबार में आप उपस्थित हों। राजकुमार को आदेश देते थे और राजा की ओर से, तो भगवान रामचंद्र आते थे। रामचंद्र आया हुआ देखने के लिए महाराज दौड़ करके, दशरथ महाराज परम गंभीर महाराज दौड़ करके अपने बाहर, अपने जो कमरे है, कमरे के ऊपर जो बरामदा बना रहता है, उस बरामदे में दौड़ के आते थे। रामचंद्र जैसे सीढ़ियों के चढ़े, वो रामचंद्र, आहा इतना सुंदर है, कैसे तो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, वो देखते थे। आरोह महाद्युति कैलाश शिखर प्रख्यम, कैलाश शिखर के समान महाराज दशरथ के दरबार में जब भगवान रामचंद्र रथ से उतर करके उस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते थे ना, आहा आहा क्या तो इसका चाल है, कैसे तो ये आता है। सोमवत प्रिय दर्शन, चंद्रमा को देखने पर जितना आंखों को आनंद होता है उससे भी ज्यादा आनंद हो रहा है। तो जाके दरबार में बैठते थे, तो रामचंद्र जी आते थे शेर के समान, उनको आता हुआ देख के ही प्रसन्न होए हो। रामचंद्र जी नमस्कार करें, महाराज हुक्म हो, आदेश हो, हुक्म बोले। राम सिंह राजपूत बोलते राम जी। महाराज दशरथ क्या बोले? बेटा काम हो गया, अब तुम जाओ। राम जी जब लौटते थे तो लौटते हुए राम जी को देखे फिर दशरथ, फिर कुछ देर के बाद फिर बोला है, फिर कुछ देर के बाद फिर लौटा है। किस लिए? राम जी को आते हुए और जाते हुए देखने के लिए। बस इसी में, इतने में ही एक राम जी आते थे तो दशरथ जी के 10,000 साल कम हो जाते थे, फिर जाते थे फिर 10,000 साल कम हो जाते थे। तो राम जी के दर्शन से ही वो युवा हो गए। अपने से नहीं बोल रहा हूँ, वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, भवामि दृष्ट्वेव पुनर्युवेव, मैं इस राम को देख देख करके मुझे लगता है कि मैं युवा हो गया हूँ। तो जरा छू भी नहीं सकता जब भगवान साथ में रहते हैं। वही यहाँ पर भी श्री कृष्ण चंद्र के कर स्पर्श से भगवान कृष्ण अपने हाथों से सहलाते हैं इन गायों को,
भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद को चाट चाट करके पीती हैं ये गायें बूढ़ी होंगी क्या? बछड़ों से भी और जवान है ये गायें, इसलिए बोल रहे हैं गोदाम माँ जी कट करवई। छोटी उम्र में भी दूध दे सकते हैं क्या? फिर बिल्कुल छोटे उम्र के हो गई तो फिर दूध देंगी क्या? देंगी ना, क्यों नहीं देंगी? छोटे उम्र की दुधारू गायें, बछड़ों बछड़ियां और दुधारू भी हैं, ये बोल रही है गोदाम माँ जी। छोटे उम्र होने पर कोई दूध दे सकता है क्या? तो बिल्कुल दे सकता है, जिसे प्रहलाद जी ने दिया। प्रहलाद जी छोटे उम्र के हैं, 5 साल के हैं, लेकिन कितना ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं असुर के बालकों को। प्रहलाद जी सामान्य नहीं है। सभी असुर बच्चों को बुला लिया, बुला करके प्रहलाद जी ने क्या उपदेश दिया? कौमारे आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। ये असुर के बालक, ये जो भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म के अनुष्ठान करने के लिए, वैष्णव धर्म को अपनाने के लिए, वृद्धता बूढ़ा हो जाऊं ये कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। कौमारे आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। वैष्णव के धर्मों का, भागवत धर्मों का सेवन कब करना चाहिए? कौमार में ही करना चाहिए, मैंने कुमार अवस्था में ही, छोटे छोटे अवस्था में ही कर लेना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। हमको मिल गया इसलिए हमें लगता है कि कुछ नहीं है। हमें मिल गया रामानुज स्वामी जी का चरण संबंध, इसलिए हम इसको कुछ नहीं समझ रहे हैं। हमें मिल गए वेंकटेश भगवान, रंगनाथ भगवान, वरदराज भगवान, इसलिए हम समझ रहे हैं, उसका महत्व जान नहीं पा रहे हैं। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम, मनुष्य का जन्म मिल भी गया फिर भी अध्रुवम, अस्थिर है, क्या पता कौन कब चला जाए। बेचारे लोग नाचते नाचते गिर के चले जा रहे हैं, पार्टियों में उछल कूद कर रहे हैं, वहीं पर प्राण जा रहा है। किसी को कोरोना हो गया तो किसी को डेंगू हो गया तो किसी को क्या हो गया। अब बोल रहे हैं कि कोरोना के इंजेक्शन लगाने से साइड इफेक्ट हो गया, उससे भी जा रहे हैं। बताइए कैसे कैसे तो कौन कौन जा रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक जीवन है तुरंत भगवान के भागवत धर्म का स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रहलाद जी बोल रहे हैं। लेकिन छोटा भी, थोड़ा सा भी जीवन हो, क्षण भर का भी जीवन हो तो भी अर्थदम, बहुत बड़े अर्थ को देने वाला है मनुष्य जीवन, सामान्य नहीं है। इसलिए हे असुर के बच्चों, हे असुरात्मजा, हे मेरे मित्र, प्रहलाद जी सिखा रहे हैं तुम लोग क्या करो, भगवान का भजन करो। भगवान को हम कैसे भजन करें? भगवान को प्रसन्न करो बोल रहे हैं वो। कैसे प्रसन्न करें? इतने बड़े प्रभु को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? हम में क्या सामर्थ्य है? हम इतना प्रयत्न कैसे करेंगे? इतने कष्ट को कैसे झेलेंगे? ध्रुव के समान जाके जंगल में तपस्या करेंगे क्या? तपस्या नहीं कर सकते हैं। असुर के बच्चों के ने कहा तो प्रहलाद जी क्या ज्ञान दे रहे हैं? न ह्यच्युतम प्रीणयतः बह्वायासो असुरात्मजाः। अच्युत को खुश करने के लिए बहुत आयास नहीं करना पड़ता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सबका आत्मा है, सबके अंदर तो विराजमान है। खुद को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है क्या? अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। और उसको कुछ चाहिए ही नहीं हम लोगों से। भगवान को हम लोगों से कुछ चाहिए होगा इसलिए वो प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। वो सिद्ध है, हर प्रकार से सिद्ध है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, आप्त काम है वो। उसके द्वारा अनाप्त कुछ भी नहीं, अप्राप्त कुछ भी नहीं उसको। फिर भी वो केवल हम लोग एक संकल्प कर लें कि मैं भगवान का हूं, बस इतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है, बहुत सरल है उनको प्रसन्न करना। क्या करना चाहिए हमें? अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ये कहना चाहिए, मैं उपद्रव कुछ नहीं करूंगा आज से, इतने मात्र से प्रसन्न। मैं भगवान के शरण में जाके प्रभु आज से मैं कुछ पाप नहीं करूंगा, ये क्षाम्यस्य हो तदभिसंधि विराम मात्रात्। इतने मात्र से भगवान हमारे पापों को क्षमा करके प्रसन्न हो जाते हैं। बस हमें क्या करना है? मैं पाप नहीं करूंगा, ये जाके उनके सामने बोल देना। इतने परम दयालु भगवान है, उनको खुश करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है क्या? कुछ तपस्या नहीं, कुछ जप नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता है। प्रहलाद जी सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है प्रहलाद जी। उन्होंने बोला उन असुरात्मजों को, भगवान को प्रसन्न करके क्या मिलता है? तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये
किं तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किमगुणेन च कांक्षितेन सारंजुषाम चरणयोरुपगायतां नः। प्रहलाद जी असुरात्मजों को, असुर के बच्चों को सिखा रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंत आद्ये, जो आदि है, जो अनंत है, जो हम लोगों के प्रारंभ में भी था और अंत में भी जो रहता है, जो आरंभ में भी रहेगा, जो अंत में भी रहेगा, बीच में भी तो वही रहता है, जो सब कुछ, हम अकेले हैं ही नहीं, हम कुछ है ही नहीं। हाथ को कुछ नहीं करना है, हाथ का एक ही प्रयोजन है, क्या? अंदर का आत्मा प्रसन्न होए, अंदर का मन प्रसन्न होए। अंदर आत्मा प्रसन्न हो जाए तो हाथ सोचता है कि मैं भी प्रसन्न हो जाऊं। उसके लिए कोई दूसरा प्रयोजन बाकी रहता है क्या? अंदर बैठा हुआ वस्तु प्रसन्न हो जाता है, उसके बाद पैरों को अलग प्रसन्न करना पड़ता है क्या? पैरों को दूसरा प्रयोजन चाहिए क्या? हाथ को दूसरा प्रयोजन चाहिए क्या? कान को दूसरा प्रयोजन चाहिए क्या? अंदर बैठा हुआ प्रसन्न हो जाता है तो सब कुछ प्रसन्न हो गया, सब में उत्साह आ गया। जैसे हम सब के शरीर ही, हम सब के आत्मा पर भगवान है, श्री वेंकटेश भगवान है, उनके प्रसन्न हो जाने पर, श्री वरदराज भगवान के, श्री रंगनाथ भगवान के, वटपत्रशाही भगवान के प्रसन्न हो जाने पर, तुष्टे च तत्र, उसके प्रसन्न हो जाने पर किम अलभ्य, फिर हम लोगों के लिए अलभ्य क्या रहा? हम लोगों ने क्या नहीं पाया? फिर हाथ बोलेगा क्या मुझे कंकण ला दो? अंदर प्रसन्न है, नाच रहा है, हाथ बोलेगा रोएगा क्या? मैं तो सब अंदर तो मन तो प्रसन्न हो रहा है, मन उमंग में उछल रहा है और मुझे एक कंकण भी नहीं दिया। हाथ रोएगा क्या? नहीं रोएगा, वो भी नाचने लगेगा। अंदर आत्मा प्रसन्न होने पर अंग समस्त, जितने भी अंग समस्त, तो अंग अंग में, कण कण में प्रसन्नता छाने लगती है, आनंद बहने लगता है। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो ये असुरात्मज, हम लोगों को अलग से कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ करना धरना नहीं पड़ता है, कुछ पाना खोना नहीं है, फिर बस उसको प्रसन्न करना है। उसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करें? उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये, धर्मार्थ काम मोक्ष ये चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए। किम तैर्गुण व्यतिकरात इह ये स्वसिद्धाः, अपने कर्म से अपने आप आ जाते हैं। दुख के लिए कोई प्रयत्न करता है क्या? मुझे दुख मिले, मुझे दुख मिले, इसलिए कोई प्रयत्न करता है क्या? बिना प्रयत्न किए दुख आता है कि नहीं? वैसे ही बिना प्रयत्न किए सुख भी आते हैं संसार में। धर्मार्थ काम सब अपने आप आ जाते हैं। किम तैर्गुण व्यतिकरात, गुण व्यतिकर, गुण माने त्रिगुण, त्रिगुण के संबंध से ये धर्मार्थ काम अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। धर्मादयः, मोक्ष, मोक्ष नहीं चाहिए क्या? किम अगुणेन च कांक्षितन, अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए, गुणातीत मोक्षावस्था भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए हमको? मैं कुछ नहीं चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए फिर? धर्मार्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सारंजुषाम चरणयोः उपगायताम नः। हम कैसे हैं? अपने आप को एक बार देख लो असुरात्मज। चरणयोः, नारायण चरणौ, इन दोनों चरणों को, भगवान के दो चरण जो है चरणयोः, इन दो चरणों को, उसमें जो सार है, चरणों का सार, उस सार को हमने प्राप्त किया है। चरणों के सार को प्राप्त करने माने क्या? ये चरण ही मेरे उपाय है, ये चरण ही मेरे उपेय है, ये बुद्धि को रखना। ये बुद्धि को जब हमने रख लिया है, ये चरण ही हमारे सर्वस्व है, मान लिया है, और हम केवल उस नशे में मत्त होकर के गान गा रहे हैं, उपगायता, उस चरण के पास बैठ करके गान गा रहे हैं, तो फिर हमें मोक्ष किस लिए चाहिए? हमें धर्मार्थ काम किस लिए चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं प्रहलाद जी, ये बोल रहे हैं। धर्मार्थ काम इति यो विहितस्त्रिवर्गः ईक्षात्रयी यमदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्वं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। क्या श्लोक है, क्या श्लोक है? प्रहलाद जी ने कहा ये है, इसलिए बोला जा रहा है, ये सब प्रहलाद जी की कथा तो है नहीं यहाँ, इसलिए बोला जा रहा है कि कट्र करवई, छोटा होने पर भी बहुत दोहता है, गाय बन जाता, बछड़ा भी दोहता, बछड़ी भी दोहती है, वो बहुत दूध देती है। प्रहलाद जी बछड़े ही तो है। बड़े 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 महा आचार्य जो बोलते नहीं है वो बोल दिया प्रहलाद जी ने। जो व्यास नहीं बोल रहे हैं, जो वाल्मीकि नहीं बोल रहे हैं, वो प्रहलाद जी बोल गए एकदम मंत्रार्थ बोल दिया। धर्मार्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये शास्त्रों ने वर्णन किया है क्या? बिल्कुल किया है। इति यो विहितस्त्रिवर्गः, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ।
ईक्षा न्याय शास्त्र को मैं जानता हूँ, त्रयी वेदों को मैं जानता हूँ, न या राजनीति को जानते हो, जानता हूँ, दमऊ कैसे लोगों को कंट्रोल करना है ये जानते हो, जानता हूँ, न या दम विविधा च वार्ता बिजनेस को, कॉमर्स को, इकोनॉमिक्स को जानते हो, सब मैं जानता हूँ बोल रहे हैं प्रहलाद जी। मन्ये तदे तद अखिलम मन्ये, सब मैंने मनन कर लिया है, सब मैंने जान लिया है, सब मैं जानता हूँ, मन्ये तदे तद अखिलम। लेकिन वेदों का सार क्या है जानते हो ना, जो सत्य अंतिम में जो बचता है। वेद ने कहा यज्ञ किया, वेद ने कहा स्वर्ग मिला, स्वर्ग के बाद जब गिरते हैं उसके बाद वेद का कहा यज्ञ भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं, सब कुछ जैसा का तैसा हो गए, कोई मतलब नहीं। वेद ने कहा जप करो, जप किया, वेद ने कहा दान करो, दान किया, फल प्राप्त किया, बच्चे अच्छे हो गए, बच्चों को जॉब मिल गया, बच्ची की शादी हो गई, अंतिम में जब मरने का समय आता है, सम्मीलने नयनयोः नहीं किंचित् अस्ति, जब आंख को बंद करते हैं तो कुछ भी नहीं, न बच्चा है, न पत्नी है, न बेटी है, न जॉब है, न संपत्ति है, आंख खोलने तक है। आंख जिस दिन बस बंद किया, हमारे दो आंख, बस आंख बंद करना है, सारा का सारा प्रपंच कुछ नहीं। तो वेद ने जो सत्य का वर्णन किया है, जो टिकेगा, जो टिकने वाला, वेद ने क्या कहा, निगमस्य सत्यम, निगम का, निगमांत का जो सत्य है वो क्या है। तो प्रहलाद जी बता रहे हैं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणम। मतलब क्या है, पुंसः उस पुरुष को, पुरुष के लिए बोले, पुरुष माने कौन, पुरुष एवेदगुम सर्वम, जिस पुरुष से यह सृष्टि हुआ है। सहस्रशीर्षः पुरुषः बोल करके जो सहस्र पुरुष सूक्त गाया जाता है, पुरुष सूक्त में क्या कहा गया कि वो पुरुष कौन है, आदि कारण है, उसको कहा गया ना, पुरुष को ही सर्व कारण है कहा गया, पुरुष को। तो पुंसः शब्द के द्वारा सर्व कारण परमात्मा को बता रहे हैं। पुरुष को क्या कहा गया, पुरुष को ही सबका स्वामी कहा गया। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, जगदीश्वर, जगत के अधीश्वरी जो है, उस जगत की अधीश्वरी लक्ष्मी का पति कहा गया। तो लक्ष्मी का पति सर्वस्वामी है ही, सर्वशेषी कहा गया। पुंसः इस शब्द के द्वारा सर्व कारण कहा गया, सर्वस्वामी कहा गया, उसको सर्वशेषी कहा गया, और सबका रक्षक भी कहा गया। जो सबका स्वामी होगा वही ना सबका रक्षक होता है। तो पुरुष सूक्त में जो भगवान के लिए आया है, भगवान के गुण, सर्व कारण होना, सबका शेषी होना, सबका रक्षक होना, ये तीनों गुणों का अनुसंधान कर रहे हैं पुंसः के द्वारा। यही तो अष्टाक्षर में अ ने भी कहा है, प्रणव में ओम में जो अ कह रहा है परमात्मा को, वो सर्व कारण है, सर्वशेषी है, सर्वरक्षक है। ये जो अर्थ है ये पुंसः के द्वारा प्रथम अक्षर के अर्थ को कह दिया उन्होंने, पुंसः। और क्या करना है, स्वसुहृदः। और भगवान कैसे हैं, स्वतः सुहृत है, अपने आप से वो हमारे मित्र हैं। हमने कुछ किया हो इसलिए हमारे मित्र नहीं बन रहे हैं, स्वयं ही वो हमारे सुहृत मित्र हैं, हमारे उद्धार में भगवान लगे हुए हैं। इस शब्द के द्वारा मंत्र में जो नमः पद है उसके अर्थ को बता रहे हैं। उस नमः का अर्थ क्या है, उपाय मेरा नहीं है, उपाय भगवान ही है। तो नमः पद के द्वारा, बीच के पद के द्वारा जो भगवान में उपायत्व बुद्धि रखना चाहिए, ये सिखाया गया है मंत्र में। अष्टाक्षर महामंत्र में बीच के नमः द्वारा जो उपायत्व, कोई भगवान को छोड़ के दूसरा उपाय कुछ नहीं है कहा गया, उसी बात को कह रहे हैं स्वसुहृदः पद के द्वारा। प्रहलाद जी अपने से सुहृद बना हुआ है, वो हमसे भक्ति का अपेक्षा नहीं रखता, हमसे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता, हमसे किसी भी योग्यता की अपेक्षा नहीं रखता, स्वयं ही स्वतः ही वो सुहृद है, स्वसुहृदः। और नारायण पद, नारायण माने क्या है, सर्वव्यापक, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा, व्याप्ति को कहता है नारायण पद। तो उसके लिए बोल रहे हैं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। परमा, भगवान को परम बोल दिया, तो परम शब्द भी भगवान के निरुपाधि व्याप्ति को कहता है। माँ, माँ शब्द का अर्थ आता है मापन, माँ शब्द का अर्थ आता है सीमा। तो परा माँ यस्य सह, जिस भगवान की माँ, जिस भगवान के मापन, जिस भगवान की सीमा परा है, सर्वोत्कृष्ट है, कहीं से भी उसको खंडन ही नहीं किया जा, खंड नहीं किया जा सकता, जिसका कहीं पर भी हम सीमित नहीं कर सकते, जिस परमात्मा को जो हर जगह पे घुसा हुआ है, सबका आधार बना हुआ है, सबके अंदर भी बैठा हुआ है। नारायण शब्द को अर्थ कह दिया परम शब्द के द्वारा। तो जो अष्टाक्षर महामंत्र का अर्थ है स्वसुहृदः परमस्य पुंसः स्वात्मार्पणम,
उसमें हमें अपने आप को अर्पित कर देना है। हमारा स्वरूप भी उसी का है, उसी के लिए है, हमारी सत्ता भी उसी की है, हमारे लिए उपाय भी वही है, हमारे लिए प्राप्य भी वही है, हमारा फल भी उसी के लिए, हमारा अपना कोई फल नहीं है। जिस प्रकार हाथ का अपना फल नहीं होता, अंदर बैठे हुए वस्तु का ही, आत्मा वस्तु का ही फल होता है, सुख होता है, दुख होता है, हाथ पैर का अलग से दुख नहीं होता है। उसी प्रकार स्वात्मार्पणम स्वहृदः परमस्य पुंसः, ये जो ज्ञान बताया प्रहलाद जी ने, सामान्य ज्ञान है क्या? ये बड़े बड़े आचार्य नहीं बोल सकते। असुरात्मजों को ये ज्ञान दे दिया प्रहलाद जी ने, बोल रही ने, स्वयं बोल रहे हैं। ज्ञानम यदेतदमलम दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय। नारायण भगवान ने बदरिकाश्रम में नरसखः, नर भगवान को दिया, उसके बाद नारद जी को भी दिया। बोल रहे हैं प्रहलाद जी, अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं। प्रहलाद जी के गुरु तो नारद जी है ना, उन गुरु से मुझे भी मिला है। भगवान नारायण ने क्या उपदेश दिया? अष्टाक्षर के गुरु है वही है। अष्टाक्षर महामंत्र का जो अर्थ है, वो अर्थ प्रहलाद जी को मिला है, तो वही बोल रहे हैं। ये जो ज्ञान है दुर्वाप दुर्लभ ज्ञान है, उस ज्ञान को नारायण ने नारद जी को, नरसख ने नारद जी को दिया, मुझे प्राप्त हुआ। फिर तो ऐसे प्रहलाद जी, वो प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो प्रहलाद जी उन असुरात्मजों के लिए कह रहे हैं, हम तो असुर हैं और वो देवदेवोत्तम है, वो देवता जाति का है, हम असुर जाति के हैं, हम कैसे प्राप्त करें उसको? तो नालम द्विजत्वम, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न करना है। हमारा एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न करना। वही हमारे लिए सब कुछ, फल वही है, साधन वही है, सब कुछ वही है। तुष्टे च तत्र किमलभ्यम अनंत आदि, अभी तो बोला भगवान के प्रसन्न होने पर और क्या पाना क्या है, खोना क्या है, उसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए। तो वो कैसे प्रसन्न होते हैं? हम देवता बने क्या, हम ऋषि बने क्या, हम ब्राह्मण बने क्या? ना ना, नालम द्विजत्वम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। नालम द्विजत्वम देवत्वम, देवता बनने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ऋषित्वम, ऋषि बनने से प्रसन्न होते होंगे ना। ऋषित्वम वा असुरात्मजाः, फिर क्या बनना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए? प्रीणनाय मुकुंदस्य, मुकुंद को प्रीणन, मुकुंद को प्रिय, मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए। न वित्तम, बहुत पैसा कमाना है क्या, बहुत दान करना है क्या मंदिर में जाकर के? ना ना, न वित्तम, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना है क्या? न बहुज्ञता, बहुज्ञ भी, बहुत सारे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना है। फिर क्या करना है? दान बहुत देना है क्या? न दानम, तपस्या करनी है क्या? न तपः, यज्ञ करना है क्या? नेज्या, बहुत आचार विचार शुद्धि एकदम परम पवित्र होकर रहना है क्या? न शौचम, वो भी नहीं। व्रत अनुष्ठान करना है क्या? तिरुपाय व्रत का अनुष्ठान करना है क्या? न व्रतानि च, फिर भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रीयते मलया भक्त्या हरि, निर्मल प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि, बाकी बाकी जो किया जाता है वो क्या है? अन्यत विडंबनम, बाकी जो दान पुण्य तपस्या जप तप होम जितना भी है सब कुछ अन्यत, भक्ति के बिना किए हो तो सब कुछ अन्यत विडंबनम, नौटंकी है। बाकी सब नौटंकी है, दिखावा है, छला हुआ है, ये कह दिया प्रहलाद जी ने। तो कत करवई, ऐसे प्रहलाद जी जैसे गायों के रूप में प्रहलाद जी को ही रख रही है वो, और उस बच्ची के जो गोपी को जगा रही हैं, उस गोपी के पिता के रूप में आचार्य को देख रही है गोदामा जी। तो आचार्य क्या करते हैं? प्रहलाद जैसे महान, जो छोटे उम्र में होने पर भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, पराशर भट्ट स्वामी जी जैसे छोटे उम्र में भी उनको अपार ज्ञान था। रामानुज स्वामी जी जैसे छोटे उम्र में है, अपने गुरु से पढ़ने गए हैं, लेकिन उपनिषदों के अर्थों को वही बता रहे हैं अपने गुरु को। ऐसे इन लोगों से जो दूध निकलता है, इन लोगों से जो सार अमृत निकलता है, वो अमृत को लाते हैं कौन? इस बच्ची के पापा जी। ये गोपाल सामान्य गोपाल नहीं है। कत करवई कणंगल, ऐसे अनेक प्रहलाद नारद बहुत सारे हैं ऐसे। उम्र छोटा है, देखने में छोटे हैं, लेकिन ज्ञान बहुत है। कत करवई कणंगल, उनमें से दोह लेते हैं। और प्रहलाद जी ने क्या सिखाया? कुछ नहीं करना है, ये सिखाया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, कहीं कर ये कर रहे हैं, क्योंकि बिना सेवा किए, बिना कर्म किए स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। भगवान ने त्याग को खूब महत्व दिया है भगवत गीता में। त्यागो त्यागो त्यागो, कर्म को त्यागो, कर्म को त्यागो।
बोल बोल के अंतिम में आके 18वें अध्याय में उपदेश दे रहे हैं। देखो त्याग 3 प्रकार का होता है, सात्विक त्याग, राजस त्याग, और तामस त्याग। 3 प्रकार का त्याग है। जो तुम कर्म को त्यागते हो ना, करना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, कमाना छोड़ दिया, भगवान का जप करना छोड़ दिया, तपस्या करना छोड़ दी, तिलक लगाना छोड़ दिया, अरे रे ये तामस त्याग है। ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए। फिर कैसा त्याग करना चाहिए? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। सात्विक त्याग वह है, ये कर्म तो मुझे करना ही चाहिए, कर्तव्य ये, बिना किए मेरी स्वरूप सिद्धि ही नहीं होगी, ऐसा सोच करके जो कार्य किया जाता है, नियतं कर्म, अपने लिए भगवान के द्वारा असाइंड ड्यूटी जो किया जाता है वो तो करना ही चाहिए। क्या? त्याग करके संग को, कर्तृत्व का संग नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा करता हूं ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपना संग, उसमें अटैचमेंट को त्यागे और उस कर्म से होने वाले फल को त्यागे। इन दोनों को त्याग दें। फल को त्यागना माने क्या है? मैं ये कर्म कर रहा हूं, मेरे ये कर्म से, मेरे इस कर्म को कर देने से प्रसन्नता होगी, इसलिए भी कर्म नहीं करना है। कर्म का जितना फल है समस्त फलों को त्याग देना है। ये कर्म, ये एक फल होना चाहिए। मेरे इस कर्म को करने से फल किसको मिलेगा? कर्म करने से कुछ भी काम करो तो अंतिम फल तो आनंद ही है। कुछ भी काम कर, जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फल क्या है? पैसा। पैसे से क्या होगा? घर खरीदेंगे। घर से क्या होगा? प्रसन्नता होगी। अंतिम फल तो प्रसन्नता है, अंतिम फल तो आनंद ही है। कुछ भी कर्म का अंतिम फल आनंद ही है। तो मैं भी कुछ कर्म कर रहा हूं, हम भी कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल आनंद होगा। तो आनंद किसका होगा? भगवान का आनंद होगा। ऐसा सोच के करेंगे तो ठीक है। अगर उस फल को मेरा मान लेंगे, उस कर्म से होने वाले फल आनंद मेरा है ऐसा मान लेंगे, तो फिर वो कर्म को त्यागा नहीं उसने, फिर कर्म को नहीं त्यागा। तो ये गोपाल ऐसा ही था। इतने गायों को दोहकर भी, इतने अनेक गायों को दोहकर भी ये गोपाल समझता था कि इससे प्रसन्नता, इन गायों को सेवा से, गायों की रक्षा से किसी को प्रसन्नता होगी तो मुझे नहीं। इन गायों को संभालने की प्रसन्नता मेरी नहीं है, इन गायों को संभालने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये सोच करके वो गायों की सेवा करता था वो गोप। इसलिए उस गोपाल को, केवल गोपी को नहीं जगा रही है, उसके पापा जी के गुण को देखिए, उसका भी कीर्तन कर रही है गोदाम्मा जी। तत्व करवै कणंगल पलखरंद शेतार तिरलड़िय जन्नुसर चयुम। शेतार माने शत्रु। इन गोपों की कौन शत्रु? जो बेचारे गायों की सेवा करते करते स्वयं गोप्राणी हो चुके हैं। इतने सरल सीधे स्वभाव वाले गोपालों का शत्रु कौन होगा? तो वैसे भागवतों का अपना कोई शत्रु नहीं होता है। भागवतों का शत्रु कौन होता है? भागवतों के शत्रु भगवान के जो द्वेषी है वही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस इतना असुर भेजता रहता था, इतने असुर आते रहते थे। उन सब जहां जहां असुर रह रहे हैं, असुर अकेले थोड़ी आते हैं। हमें तो भागवत में एक एक असुरों का ही नाम मालूम है। पूतना आई तो अकेले आई, तृणावर्त आया तो अकेला आया। अपने ताम झाम के साथ आते होंगे ना ये सब भी। उन ताम झाम के साथ जो आते हैं असुर, उनका क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, उसके साथ आने वाले हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी, रागिनी, उन सब का क्या हुआ? तृणावर्त तो अकेले आया, उससे के साथ आने वाले बाकियों का क्या हुआ? चकटासुर तो अकेले आया, ठीक है, उसका तो भगवान ने कल्याण कर दिया। बाकियों का क्या हुआ? तो बाकियों को देखने का काम ये करते थे। ये गोप, ये अभी जो जगह जग रही है गोपी, उसके पापा जी करते थे। चेट्रार तिरलड़िया, तो जितने भी उनके साथ आने वाले शत्रु हैं, भगवान के शत्रु, वही इनके भी शत्रु हैं। दूसरे कोई शत्रु नहीं है इनके। चेट्रार तिरल अड़िया, उनका सामर्थ्य चकनाचूर हो जाए, उनका राक्षसत्व ही मिट जाए, वो असुर ही ना रह पाए। वृंदावन में बैठ करके वो भी पेड़ पौधे बन के, चीटी चाटे बन करके वो भी भगवान के अनुभव में विभोर होने लग जाए। इस प्रकार चेतार तिरल उन असुरों के असुरत्व को नाश कर देते थे, उनके सामर्थ्य को, उनकी शत्रुता को नाश कर देते थे। जा करके उनके बीच में घुस करके उनको जीत युद्ध करते थे। ये कौन? ये गोपाल। ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है जो भगवान की निंदा करने वाले होते हैं, आओ ना भगवान का दर्शन करो ना, भगवान की सेवा करो ना। नहीं, इससे क्या हो गया मेरा, क्यों करना है? ऐसे ही बेकार। श्राद्ध करो, पितरों का अन्न का नाश है। भगवान को फूल पुष्प दान करो, फूलों का नाश है, फूलों को सत्यानाश करना है।
तीर्थ यात्रा करो, पैसे का नाश है, जो सब ये बोलते हैं, यही शत्रु है इन गोपों का, भगवत विरोधी है ना ये। तो इन लोगों का जो तिरल है, इन लोगों का जो अपना गुण है, सामर्थ्य है, इसको नष्ट कर देते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, जो आचार्य की निंदा करता है, जो भगवान की निंदा करता है, उसको देख के भगते हैं। कर्णऊ तत्र पिधातव्यऊ, कान बंद करके वहां से भगे हम लोग। तो इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए प्रभु, इनका कभी भी मुंह दिखे ही नहीं हम लोगों को, ये प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये गोप का सामर्थ्य अलग है, उनके बीच में जा करके उनके साथ बहस करके अपने सामर्थ्य से उनको मना करके, नहीं नहीं, अगले दिन से वो भी दूसरा गोप बन के आ जाता है, फिर भगवान की सेवा में आ जाता है। ऐसे जाकर के युद्ध करते हैं ये गोप, इसलिए इनका कीर्तन कर रही गोदाम माँ जी। छेट्रार तिरलड़िया केवल स्वयं कहीं करिए, देखो कहीं करिए दो प्रकार का कहा, कहीं करिए निष्ठ भागवत का वर्णन कर रही है गोदाम माँ जी यहाँ पर। वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त जो कहीं करिए है, आज्ञा रूप कहीं करिए है, वो भगवान ने आज्ञा, भगवान की आज्ञा को हम कैसे जानेंगे? भगवान हमें मुंह से बोलते हैं क्या? हमारा इतना तो हम इतनी योग्यता तो है नहीं, अपने अर्चा समाधि को तोड़ करके भगवान हमसे कहे कि ये कर, मुझे पोंगल ले आ आज, मुझे कल केसरी ले आ, मुझे कल शक्कर पोंगल ले आ। भगवान हमसे बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भगवान, लेकिन हमसे बोलते हैं किस माध्यम से? शास्त्रों के माध्यम से बोलते हैं। शास्त्र को ऐसा ही किताब नहीं समझना चाहिए, सीधे भागवत है तो भगवान हमसे बोल रहे हैं भागवत के माध्यम से, भगवत गीता है तो भगवान हमसे बोल रहे हैं, धर्मशास्त्र है तो भगवान हमसे कह रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो वो पढ़ करके हमें ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं, भगवान की आज्ञा है, तो प्रभु की आज्ञा है समझ करके वर्णाश्रम धर्म को निभाना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म को करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि यह कर्म योग है, इसलिए करना चाहिए कि भगवान हमें आज्ञा दे रहे हैं। तो आज्ञा, वर्णाश्रम धर्म को आज्ञा पालन कहीं करिए के रूप में करता था ये गोप। और जो दूसरे भगवान के द्वेषी हैं, संसारी हैं, उन संसारियों को भी भागवत धर्म का उपदेश करके उनको भी भक्त बनावे। ये आज्ञा पालन से अतिरिक्त कहीं करिए, ये भी भागवतों को करना चाहिए। ये और दिखा रहे हैं, भागवतों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि मैं अकेले अकेले कृष्ण का अनुभव करूं, ये तो भगवान कृष्ण से विमुख है तो रहे मरे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबके लिए मंगल कामना करना चाहिए। अरे ये भी भगवान के चरणों को प्राप्त करे, ये भी भगवत सुख क्या है इस अनुभव को प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामना करके उसके पास जाकर के उसके वचनों से स्वयं अपनी बुद्धि को न बिगाड़ करके, अपने वचनों से उसके बुद्धि को ठीक करके उसके भगवान के चरण में ला करके उसको पराजित कर दे। ऐसा ये गोप था। इसीलिए कोई कुट्र मुन्निल्लाद, योग्य और अयोग्य की, ये भगवान के भक्त होने का योग्य है, ये भगवान के भक्त होने का योग्य नहीं है। हम ये देखते हैं ना, ये शरणागत भक्त है, ये शरणागत भक्त नहीं है, ये अहंकारी है, ये बिल्कुल अहंकार लवलेशहीन आचार्य भी। हमारी दृष्टि तो ऐसी है, इसलिए हमारी दृष्टि में दोष है। इस गोपाल में वो दोष नहीं था। क्यों? सबको अपना बना लेता था ये, इसलिए कुट्र मुंड्र इल्लाद, कोई बिल्कुल निर्दोष ये जो गोपाल है। ऐसे गोपाल के घर में जन्म लिया है नंद बाबा, नंद बाबा के टक्कर में है ये गोप। जैसे नंद बाबा से एक रंच मात्र भी कमी नहीं है ये गोप। ऐसे गोपाल के घर में तूने जन्म लिया है मेरी कुरकुड़ी, कुरकुड़ी माने ये मेरी सुनहरी बेल, सोने की लता, ये बोल रही है, माने इनके देह सौंदर्य का प्रशंसा कर रही है। भागवतों के दिव्य मंगल विग्रह की भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, उनका दिव्य मंगल विग्रह भी हमें उद्देश्य होना चाहिए। कितने सुंदर है हमारे भागवत, भागवत सुंदर लगने चाहिए। साक्षात रुक्मिणी देवी के समान है ये। कौन? ये गोपी। अरे देख, हम सब तो सोच रही हैं कि हरि हमारा नायक है, कृष्ण हमारा नायक है, कृष्ण हमें लीड करेगा इस व्रत में, हम तो ये सोच रही हैं। लेकिन वास्तव में क्या है जानती है तू कृष्ण को भी लीड करती है। तेरा कहा कृष्ण मानते हैं, क्यों? क्योंकि तू पुरकोड़ी है, हिरण्य वर्णा है, सोने के समान है तू। तो वेद क्या कहता है? हिरण्य वर्णा बोलती, अगला शब्द क्या है? हिरण्य वर्णाम हरिणीम। हरिणी है, जो हिरण्य वर्णा होगी वही हरिणी होगी। हरिणी माने क्या है? हरि को नयन करने वाली, हरि को भी नी, हरिम हरिम नयती हरिणी, हरि को भी जो ले जाती है, हरि को भी अपने इशारे पे जो नचाती है वो हरिणी है। हरिणी बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला कंडीशन, उसको हिरण्य वर्णा होना चाहिए। तो तू है पुरकोड़ी सुनहरी बेल, तू हिरण्य वर्णा है, तो तेरे अनुसार हरि चलेगा। सखी तू आजा, तू आजा। पुनः और बोल रही है, वो आई नहीं, और बोल रही है पुनः महिले,
बाम्बी के अंदर छिपे हुए सर्प के समान कटि प्रदेश वाली, माने सर्प जब बाहर निकलता है तो ऐसे फण करता है, उसका फण जो है वो चौड़ा रहता है, लेकिन बाम्बी के अंदर घुसता है तो अपने मुंह को बहुत छोटा कर लेता है, जितना छोटा कर सके उतना छोटा करके अपने फण को फिर घुसता है। इस गोपी का भी उदर जो है बहुत छोटा है, इसमें इतना आनंद है इस गोपी के उदर में। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अनुभव, कृष्ण रस को पी करके, कृष्ण रस को पी करके, ब्रह्मानंद को अनुभव करके, ब्रह्मानंद को अनुभव करके वो बहुत पुष्ट हो चुकी है होने को, तो नित्य पुष्टाम, नित्य पुष्ट है, अत्यंत पुष्ट है, ये बहुत मोटी होने का सामर्थ्य रखती है। जैसे सर्प निकलता है तो मोटा हो जाता है, लेकिन बिल में घुसते समय जैसे अपने स्वरूप को संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार ये गोपी का भी क्या है, कटी अपने, इसने इसकी कटी संकुचित, इसने अपने ज्ञान को संकुचित कर रखा है, फैला नहीं रही है। फैलते हैं ना, कोई लोग को देखते ही बोलने लगते हैं, तो ये गोपी भी फैल नहीं रही है, अपने आप को संकुचित करके बिना कुछ बोले चाले शयन कर रही है। इसलिए बाम्बी के अंदर गए हुए सर्प के समान बोल रही है। ये कहना कोई बहुत आवश्यकता क्या तिरुप्पावई में, बाम्बी के अंदर घुसे हुए सर्प के समान, छोटी कटी वाली कहने का तात्पर्य क्या है, जंगल में नाच रहे मोरनी के समान, जंगल की मोरनी कहना की क्या आवश्यकता है, बोल रही है पुनः महिला जंगल की मोरनी बोल रही है, क्या तात्पर्य है इसका, तात्पर्य क्या है। सर्प का घर क्या है, बाम्बी, मोरनी का अपना जगह क्या है, वन। ये मोरनी वन से नहीं निकली है, सर्प भी अपने बाम्बी से नहीं निकला है, लेकिन हम यहाँ आ गई हैं। देख, तो भागवत के पास जा करके, हरिभक्तों के पास जा करके हमें उन लोगों को जगाना चाहिए, उनसे उनका संगत, उनका संगम हमें प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार ये बोली है ना, सर्प बाम्बी में बैठे सर्प के समान तू है, वन के मोरनी के समान तू है। मैंने वन की मोरनी वन छोड़ के बाहर नहीं आई है, सर्प भी बाम्बी में है, बाहर नहीं आया। ऐसे भी तू भी अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं निकल रही है, तू भी अपने घर को छोड़ के बाहर निकल नहीं रही है, लेकिन हम हैं, हम तेरे पास आई हैं। देख तात्पर्य क्या है, कोई भागवत भगवत अनुभव में संसार से क्या लेना देना, संसार में जाएंगे तो अपने स्वरूप को नष्ट कर देता है संसार, अपने ज्ञान को छीन लेता है, भक्ति को लूट लेता है, वैराग्य को नष्ट कर देता है ये संसार। संसार हमारा जो धन है उस धन को हमें दरिद्र कर देता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य से दरिद्र हो जाते हैं, संसार में जाते ही लूट लेता है। ऐसा सोच करके अपनी ही बाम्बी में, अपने ही वन में छुप करके सर्प और मोर के समान भक्त लोग बैठे रहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उनका संगम प्राप्त करने के लिए, उनकी सन्निधि प्राप्त करने के लिए हमें ढूंढ ढूंढ करके उनके पास चले जाना चाहिए। तो गोदामा जी इसलिए बोल रही है, तू तो बाम्बी के सर्प के समान रह, तू तो वन के मोरनी के समान रह, लेकिन हम थोड़ा छोड़ेंगी तुझे, तो नहीं छोड़ेंगी तुझे। तो पुनः महिले कोदराय आ जाओ बुला रही है, कोदराय आई नहीं है गोपी, तू मोरनी है, आजा, नहीं आ रही है। तोड़ीमार एल्लारुम वंदे, देख तेरी सखियां और तेरी बंधु, तेरी बंधु ही ऐसा होता है, किसी के जो बंधु होते हैं, रिश्तेदार, रिश्तेदारी में तो होते हैं, लेकिन क्या बोला जाता है, रिश्तेदारी में तो अपने हैं, लेकिन क्या करें, अपना कोई टर्म्स ठीक नहीं है आजकल, अपना कहा मानेंगे नहीं, ऐसा बोला जाता है ना। रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारी में ही है, लेकिन बनता नहीं, इनसे कुछ अलग ही स्वभाव के हैं, ये उन्हें को तो अपने ही है, अपने ही चाचा हैं, लेकिन क्या करें अब जान दो, ऐसा बोला जाता है। कोई मित्र हो, फ्रेंड तो मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ये एक ही थाली में हम खाए हुए हैं, लेकिन क्या करें उनका रिश्ता है नहीं, इसलिए सब अधिकार तो नहीं जमता। वो अपना है, उसके माता पिता तो अपने हैं नहीं, उसके बीवी बच्चे तो उसी के हैं, उससे तो हमारा संबंध है नहीं, मित्र ही ना अपना है, उससे काम निकलवाना होता तो निकलवा लेते, लेकिन उसके घर का मामला आ गया, इससे हमसे नहीं हो सकता, ये बोला जाता है। तो मित्र होने पर भी पर्याप्त नहीं है, कोई बंधु होए तो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन यहाँ जितनी भी सखियां हैं, सब सखियां बंधु भी है, सब सखियां मित्र भी है, सुट्रत तोड़ीमार, बंधु भी है, सखियां भी है, वैसे हम लोग आई हुई है, कोई हम लोगों के अंदर पर्दा नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में परायापन हम लोगों का नहीं है, सब कुछ हम अपनी ही अपनी है, सब कुछ हम लोगों को मिल बांट करके लेना है। तो अकेले तो अनुभव कर रही है कृष्ण का, ये उचित नहीं गोपी, हम लोगों के साथ आजा। सुट्रत तोड़ीमार एल्लारुम वंदे, सब लोग आ गई हैं, कोई छूटा नहीं है, सब भागवत आ गई हैं। निन मुत्तम पुगुंदो, तुम्हारे घर के अंदर घुस आई हैं हम लोग,
घर के अंदर घुसना माने क्या है? ये परिप्रश्न है। परिप्रश्न माने क्या है? कोई भागवत के साथ हम जाएं, किसी बड़े आचार्य के पास जाएं, तो आचार्य के पास बैठे रहें, वो हमें कृपा करके सुनावे तो सुनावे, नहीं सुनाए तो अपना दुर्भाग्य, ऐसा सोच करके लौटना नहीं है। बार बार पूछें उनसे, परिप्रश्न करें, उनको कुछ समर्पण करें, वो हमें प्रवचन करके उपदेश दे करके कृतार्थ करें, वो हमें देख करके कृपा करने के उन्मुख बने। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, उनके और नजदीक जाना चाहिए, और नजदीक होना चाहिए, और नजदीक जाना चाहिए महान आचार्यों के। इसलिए बोल रही है, तेरे घर के बाहर हम नहीं बैठी हैं, देख तेरे घर के अंदर आ चुकी हैं हम, तेरे घर के आंगन तक आ चुकी हैं। मुट्रम पुहुंद और हम मुगिलवन्नन पेर पाड़, हम मेघश्याम घनश्याम प्रभु के नामों को गा रही हैं। तुझको मोरनी बुलाना, अभी हमने मेघ का नाम लेती, तुझे नाचना चाहिए कि शांति से बैठना चाहिए? मेघ आते ही मोरनी नाचती है, मोर नाचता है, तू भी तो मोरनी है, वन की मोरनी। अभी हमने बुलाया और हम मुगिल वर्णन मेघश्याम भगवान को गा रहे हैं, और मेघ का नाम सुनकर भी, उस भगवान का ध्यान होने पर भी तू बिना नाचे चुपचाप पड़ी हुई है। सित्ता दे पेशा दे, न शरीर में तेरा कोई विकार है, न तेरे वचन में कोई विकार है, तो कुछ बोल रही है न तो तू नाच रही है। तुझे तो अभी उछल उछल के गा गा करके नाचना चाहिए था। मोर क्या करता है? मेघ आते ही नाचने लगता है। तो नाच नहीं सकता, कम से कम के का तो करता है, के का ध्वनि तो निकालता है मोर, तो कुछ भी नहीं है। मोर के ध्वनि को संस्कृत में केका बोला जाता है, मोर की आवाज को संस्कृत में के का बोलते हैं, घोड़े के आवाज को हे शाह बोलते हैं। तो के का नहीं कर रही है, गोदामा जी बोल रही है तू मोरनी है, पुनमई ले, तू वन की मोरनी है। यहाँ पर मुगिल वन्नन पेड़ पाड़ा, हमने मेघश्याम भगवान के कीर्ति को गा लिया है, तो मेघ आता है तो मोरनी को क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए, नहीं तो केका करना चाहिए। तू कुछ नहीं कर रही है। केका मैंने क्या? के संस्कृत में के शब्द का अर्थ है कौन। काह, काह शब्द का भी अर्थ होता है कौन। तुझे पूछना चाहिए ना, कौन कौन आए हो, कौन कौन गोप आया है, कौन कौन गोपियां आई है। तुझे के कहा कौन आया है, कौन आया है पूछना चाहिए। तो बिना पूछे चुपचाप हम लोगों को पूछती तक नहीं है सकी, तो कैसी है बोल, तो कैसी है? चित्ता दे, तो शरीर में तो विचलन है ना, वजन में कोई विकार है। चित्ता दे पेशा दे चलव पेंडा टी, अत्यंत समृद्धशालिनी साक्षात महालक्ष्मी की अपरावतार स्वरूप है तू। चलव माने धन, पेंडाटी माने स्वामिनी महिला, धन की देवी। धनांगना कौन है? संपदंगना कौन है? संपत्तियों की अंगना, संपत्तियों की देवी कौन है? महालक्ष्मी है। तो साक्षात महालक्ष्मी है। देख तू नहीं आ रही है तो हम तो, हमारा तो सब कुछ डूब गया, हमारा नैया ही डूब गई, तू नहीं आई तो। क्योंकि तू संपद अंगना है, माने महालक्ष्मी जैसी है तू। इस प्रकार महालक्ष्मी का क्या काम है? पुरुषकार उनका काम है, ले जा करके भगवान के चरण में जीवों को जोड़ दे, ये उनका काम है। वो इधर भी जोड़ने का काम करती है, उधर भी जोड़ने का काम करती है। भगवान को भी कॉलर पकड़ के खींचती है ना, इसको आपको लेना पड़ेगा। हम लोगों को भी बाल पकड़ के, हमारी शिखा पकड़ के खींचती है, आ जा अब इनके चरण में। तो ये काम है उनका, महालक्ष्मी जी का। तो ये काम तुमको करना है। तुम ही चुपचाप रहोगी तो दूसरा हम किसको ढूंढने जाएंगे? तुम ही हो हमारी गति। हे संपदंगने, हे समृद्धि की संपत्ति की देवता, हिरण्यवर्णा, अभी तो कहा तुम ही हिरण्यवर्णा हो, तो गंधत द्वारा तुमको ही ना होना पड़ेगा, द्वार तो तुमको बनना पड़ेगा। गंधत द्वारा का एक अर्थ किया एक विद्वान ने, गंधन तम वारयति। गंध शब्द का अर्थ हिंसा भी होता है। गंधनावक्षेपण से पर साहसिक्य प्रत्यत्न प्रकथनोपयोगी क्रिया में वहां गंधन शब्द का अर्थ हिंसा है। तो गंधन माने हिंसा, तो गंधन तम वारयति, तो हिंसा कर रहे परमात्मा को रोकती है तू महालक्ष्मी। परमात्मा हिंसा करते हैं माने क्या करते हैं? अपना अनुभव नहीं देते हैं स्वयं। हम लोगों को संसार में बोलते हैं कुछ देर तू यहीं रहे, हमें बोल डालते हैं, अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव करने का मन नहीं प्रदान करते हैं। भगवान की स्तुति गाते हैं तो मन पिघले नहीं, इतना कठोर कर देते हैं हमारे चित्त को। भगवान के द्वारा किए जाने वाले हिंसा यही है, और हिंसा नहीं है। हमारा मन कठोर होता है, भगवान के नामों को सुनकर आंखों में आंसू नहीं आता है, तो यही है भगवान हमारे ऊपर कृपा हिंसा कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान हिंसा कर रहे हैं, भगवान को रोक लेती है। गंधन तम वारयति, गंधत वारा, गंधत परमात्मा को वारण करती है वो महालक्ष्मी। इसलिए गंधत द्वाराम, उनको कोई नहीं रोक सकता है क्या? उनको कोई नहीं रोक सकता। दुराधर्षाम,
उनको कोई नहीं रोक सकता, भगवान को वो रोकती हैं, हिंसा कर रहे हैं भगवान को। तो तू ऐसी हिरण्यवर्णा है ना, तू शैलव पेंडाटी है ना, तू महालक्ष्मी के समान है ना, तो तुझे वो हिंसा कर रहे कान्हा को रोकना है, हमसे भगा जा रहा है, अपने मुट्ठी में आता ही नहीं। तो उसको अनुभव करने के लिए हमारे हाथ में न आकर के हमारी हिंसा कर रहा है, उस कृष्ण को रोकने का काम तो तू ही कर सकती है ना, उसको वारण तो तू ही कर सकती है सखी। तो तू ही नहीं आएगी तो तू क्यों सो रही? नहीं है तु कुरंगुम, तेरा स्वरूप नहीं है। बाकी तो सो रही थी, ठीक है, अभी से पहले वाली सो रही थी, सब ठीक है, कृष्णानुभव करके सो रही थी। कृष्णानुभव मात्र ही तेरा कर्तव्य नहीं है, कृष्णानुभव करना तेरा काम नहीं है, कृष्णानुभव कराना तेरा काम है। कृष्णानुभव कराना ही प्रयोजन है, तेरे होने का प्रयोजन ही है कि हम लोग कृष्णानुभव कर सके। हम लोग नहीं कर रही है तो क्यों, तेरे भगवान के अनुभव करने से क्या प्रयोजन? बोल, तू कृष्णानुभव कर रही है तो इससे कोई फल नहीं है, तेरे स्वरूप का लाभ ही तुझे नहीं होगा। तो हमें अपने अनुभव न दे करके हमारे हिंसा करने परमात्मा को वारण नहीं करेगी, तू गंधद वारा नहीं बनेगी, तो तेरे हिरण्यवर्णा होने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं है तुक्कु रंगुम, तू चुपचाप बैठ करके भगवान का अनुभव कर रही है, इससे क्या फल? किसी को फल नहीं। जा रहे गोपी बोलती, ये गोपी भी उठ के आकर के, अरे मैं तुम लोगों को कृष्णानुभव कराऊंगी ना, बोल के आ गई और इन गोपियों के मध्य में इस गोष्ठी में प्रवेश कर गई। तो यहाँ तक की कथा को हमने आज अनुभव किया। कल अगली 12वीं गाथा का अनुभव करेंगे। श्रीमते रामानुजाय नमः। आழ்வார் ஆண்டாள் எம்பெருமானார்